एक नागपुर नाम का गांव था। इसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। वह अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट रहते थे और भगवान को हमेशा धन्यवाद करते थे। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस आप हम पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। फिर वह सो जाता है। फिर वह अगले दिन दान दक्षिणा मांगने निकल जाता है। अगर आज दान दक्षिणा में कुछ नहीं मिलेगा तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलो, जो होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। अगर वह मुझे भूखा रखना चाहते हैं तो इसमें मेरी ही कोई भलाई की बात होगी। प्रभु कभी भी अपने भक्त के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। वह जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। फिर वह पहले घर पहुंच जाता है। फिर एक सेठ घर से बाहर निकल आते हैं। बाबा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए कल आना। ठीक है बेटा। वह श्री कृष्ण बोलते बोलते एक व्यापारी के घर पहुंच जाता है। तभी एक व्यापारी घर से बाहर आते हैं। मुझे अभी बहुत काम है, बाद में आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और ऐसे ही वह 5 घर जाता है और वहां से बस थोड़े से ही चावल मिलते हैं और वह थोड़े से चावल लेकर घर की तरफ जाता है। चलो, कम से कम थोड़े चावल तो मिले जिससे आज का खाना बनेगा। फिर वह घर पहुंच जाता है। भिक्षा लेके आप आ गए? हाँ, मैं भिक्षा लेकर आ गया। आज आपको कितना भिक्षा मिला है? आज मुझे थोड़े से चावल मिले हैं। ये लो और जाकर खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है जी, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। फिर उस बूढ़े आदमी की पत्नी वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी की पत्नी भोजन लेकर आती है। सुनिए जी, भोजन बन गया। क्या भोजन बन गया? तुमने तो बड़ी जल्दी ही भोजन बना लिया और मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब आप हाथ मुंह धो के आ जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। फिर वह बूढ़ा आदमी हाथ मुंह धोने बाहर चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह हाथ धोकर आ जाता है। फिर दोनों बैठकर भोजन करके सो जाते हैं। फिर अगले दिन अरे, सुबह हो गई और मैं अभी तक सो ही रहा था। चलो, कोई बात नहीं, मुझे भिक्षा लेने जल्दी चलना चाहिए। आप उठ गए? हाँ, मैं उठ गया और मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। फिर वह भिक्षा लेने चले जाता है। फिर चलते चलते वह पहले घर पहुंच जाता है, लेकिन उस घर से कोई बाहर नहीं आता। फिर वह दूसरे घर की ओर निकल जाता है। चलो, तीसरे घर चलता हूँ। ऐसे ही वह और घर भी जाता है, लेकिन उसे आज कुछ नहीं मिलता है। फिर वह घर की ओर निकल जाता है।
ऐसे ही चलते चलते उसे रास्ते में एक गाय दिखती है जिसे चोट लगी होती है। अरे ये क्या, गाय को तो चोट लगी है। जिसके बाद वह गाय के चोट पर दवाई लगाता है। फिर वह वहां से जाने लगता है और गाय भी उसके पीछे जाने लगती है। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। अरे आ रही हूँ, क्या बात है? तभी वह घर से बाहर आती है। अरे ये गाय कहाँ से ले आए आप? अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई। चलो अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अरे भाग्यवान, ये गाय मुझे रास्ते में घायल अवस्था में मिली थी, तो मैंने इस गाय को दवाई लगा दी। फिर मैं घर आने लगा तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। अच्छा ठीक है, अब आप खाना खा लीजिए। ठीक है। फिर वह गाय को चारा देता है। फिर वह घर के अंदर खाना खाने चला जाता है।